बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 10 अहिंसा की विजय। इस पाठ में हम देखेंगे कि अहिंसा पर कैसे विजय प्राप्त की। तो बहुत सारे लोग हैं जो हिंसा करते हैं, तो कैसे उनका मार्गदर्शन करके हम उन्हें अहिंसा के मार्ग पर ले जाते हैं। तो इस पाठ में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। इस कहानी के लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। इस कहानी में उन्होंने दिखाया है कि महात्मा बुद्ध ने अहिंसा के बल पर हिंसक प्राणियों को भी सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया था। तो उन्होंने क्या किया? अहिंसा के बल पर उन्होंने जो हिंसक प्राणी थे उनको भी सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनके प्रभाव से हिंसक लोग भी हिंसा का त्याग करके उनके शिष्य बन गए और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो आइए देखते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुंचे। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। वर्तमान अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था। वहां का राजा प्रसेनजित महात्मा बुद्ध का शिष्य था। तो वहां का राजा जो था वो महात्मा बुद्ध का शिष्य था। श्रावस्ती पहुंचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बहुत व्याकुल पाया। पूछने पर राजा ने कहा, भगवान, अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा बहुत त्रस्त है, इसी से मैं बहुत चिंतित हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। तो जो राजा थे वो परेशान थे, क्योंकि वहाँ पर एक अंगुलीमाल डाकू था जिससे उनकी प्रजा जो थी बहुत परेशान हो रही थी और इसी वजह से वो राजा बहुत ही दुखी थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध को इसके बारे में बताया। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया और कहा कि मैं तुम्हारी चिंता दूर करूंगा। अंगुलीमाल भयंकर डाकू था। उसके अत्याचार से प्रसेनजित की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। उसने 1000 आदमियों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी थी, परंतु वह कितने आदमियों को मार चुका इसका हिसाब रखना कठिन था। इसके लिए उसने एक युक्ति निकाली। वह जब किसी का वध करता तो उसकी उंगली काटने था। इस प्रकार उसके पास उंगलियों की एक माला सी बनती जा रही थी जिसे वह हर समय गले में डाले रहता है। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। तो वो क्या करता था, जब भी किसी को मारता था उसने 1000 लोगों को मारने की प्रतिज्ञा ले रखी थी। तो उसने क्या किया, वो जब भी किसी को मारता था तो उसकी उंगली काट लेता था। तो इसलिए उसके पास बहुत सारी उंगलियां इकट्ठी हो गई थी। उसने उंगलियों की एक माला बना रखी थी जिसको वो हर वक्त अपने गले में डाल कर रखता था और इसी वजह से सब लोग उसे अंगुलीमाल के नाम से जानते थे। अंगुलीमाल का नाम सुनकर लोग पाक उठते थे। वह जिधर निकल जाता चीख पुकार मच जाती। उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर के देशों में भी फैल गई थी। तो लोग उससे बहुत ही डरने लगे थे, भयभीत होने लगे थे। धीरे धीरे उसके बारे में जगह जगह फैलता जा रहा था। प्रसेनजित से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जिसमें अंगुलीमाल रहता था। जहाँ से जंगल शुरू होता था वहाँ राजा की ओर से पहरेदार तैनात था जो उधर जाने वालों को सावधान कर देता और उन्हें रोक देता था। तो वहाँ पर क्या है, राजा का एक दूत होता था जो उधर की साइड जाने वाले लोगों को रोक देता था कि कोई उधर नहीं जाएगा, कि वहाँ पर उस जंगल में अंगुलीमाल रहता था। महात्मा बुद्ध भी जब वो सौ चले तो पहरेदार इनके पास पहुंचा। वह जानता था कि बुद्ध जैसे महात्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परंतु वह अपना कर्तव्य समझकर बुद्ध के चैन पकड़कर बोला, महाराज, उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है, उससे प्राणों को खतरा है, कृपया उधर ना जाएं। तो वो फिर भी वो जानता था कि ये तो महात्मा है, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन फिर भी उसने अपना कर्तव्य निभाया और महात्मा बुद्ध जी को सचेत किया कि वहाँ पर डाकू अंगुलीमाल रहता है, आप वहाँ पर मत जाइए, वहाँ पर आपके प्राणों का खतरा है। महात्मा बुद्ध हंसे और पहरेदार के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता मत करो। फिर वे आगे बढ़ गए। दोपहर का समय था। चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रखी थी, पर जंगल की राह चलना आसान नहीं होता। महात्मा बुद्ध भी कुछ थक से रहे थे, पर वे रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। उनका हृदय संसार की कष्टों को देखकर दुखी था, परंतु अपने नए ज्ञान से उनको विश्वास हो गया था कि दुनिया का दुख निश्चय ही दूर होगा। इसी विश्वास के कारण उनके मुख पर सदैव मुस्कान बनी रहती थी और ललाट चमकता रहता था। आदमी आदमी को क्यों मारता है, जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता, इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की राह पढ़ते जा रहे थे कि अचानक उन्हें किसी की कठोर और भारी आवाज सुनाई दी, ठहर जाओ।
वो अपने मन में जंगल की तरफ जैसे ही जा रहे थे तो वो यही सोच रहे थे कि जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता, क्यों आदमी आदमी को ही मारने पर तुला है। तो ये सोचकर बहुत ही परेशान हो रहे थे और वो आगे बढ़ते गए। तो जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते गए तो उन्होंने एक भारी और कठोर आवाज सुनी कि रुक जा मई, ठहर जा। ध्यान मग्न होने के कारण महात्मा बुद्ध आगे ही बढ़ते गए। थोड़ी देर में ही वे शब्द फिर सुनाई पड़े, ठहर जा। वो क्या था, वो अपने ध्यान में मग्न थे, इसीलिए उन्होंने उसकी आवाज नहीं सुनी और वो आगे चलते चले गए। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने ये आवाज फिर से सुनी कि रुक जाओ, वहीं पर ठहर जाओ। महात्मा बुद्ध रुक गए। तुरंत ही घनी झाड़ियों को चीरती हुई एक विशाल मूर्ति आ खड़ी हुई। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछे, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना, हाथ में कटार। तो ये उसकी पहचान थी, अंगुलीमाल की पहचान थी। निश्चय ही यह मनुष्य नहीं, कोई दैत्य था। उसके गले में उंगलियों की माला देखकर बुद्ध को पहचानने में देर नहीं लगी कि यही अंगुलीमाल डाकू है। उसके गले में जब उसने उंगलियों की माला देखी तो वो समझ गए कि यही अंगुलीमाल डाकू है। महात्मा बुद्ध ने इस पर अपनी दृष्टि डाली। उनकी नजर में भय न था, प्यार था। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। अंगुलीमाल चकित हो उठा। उसके सामने आने वालों की हमेशा भय से भीगी बंध जाया करती थी। आज तक उसे कभी कोई ऐसा आदमी नहीं मिला था जिसने उसे आंखों से आंख मिलाकर बात की हो। यह कौन है जो डरना तो दूर रहा, शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है। महात्मा बुद्ध फिर बोले, बोल, कब ठहरेगा तू। अंगुलीमाल पर जादू का सा असर हुआ। वह विनीत स्वर में बोला, महात्मन, मैं आपकी बात समझ नहीं सका। महात्मा बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख है, तू उसे अपनी क्रूरता के कारनामों से और क्यों बढ़ा रहा है। मैं ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, पर तुम्हार काट का काम अभी भी करता जा रहा है। इससे कब छुट्टी लेगा, बोल, कब ठहरेगा तू। वो उसको समझाते हैं कि हमारे जीवन में पहले ही बहुत दुख है, तो अपनी क्रूरता के कारनामों से इन्हें और क्यों बढ़ा रहे हो, अपने दुखों को और क्यों बढ़ा रहे हो। मैं तो ज्ञान प्राप्त कर इस बंधन से छूट गया हूँ, तो तुम मारकाट का काम अभी भी करते जा रहे हो। तो इससे अब तुम कब छुट्टी लोगे और बताओ अब तुम कब ठहरोगे। वह डाकू जिसने डर कभी न जाना था, जिससे सारी दुनिया कांपती थी, आज एक निरस्त्र महात्मा के तेज से कांप रहा था। सहसा वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, मुझे राह दिखाएं, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। महात्मा बुद्ध ने उसे शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। अंगुलीमाल की आंखें खुल गई, उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने उंगलियों की माला तोड़ डाली और कटार दूर फेंक दी। अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए छोड़ दिया और वह भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। तो यहाँ पर क्या था, जो डाकू अंगुलीमाल था, इस पाठ में हम क्या देखते हैं कि जो डाकू अंगुलीमाल था वो क्या करता था, सभी को मारता था और उनकी उंगली काट लेता था और सबके साथ बहुत ही गलत व्यवहार करता था। तो महात्मा बुद्ध ने उन्हें संदेश दिया कि दुनिया में हमारे पास बहुत ही दुख हैं हमारे जीवन में, तो तुम ऐसे काम करके अपने दुखों को और क्यों बढ़ा रहे हो, अपने लिए क्यों और अंधेरा बना रहे हो। तो ये बात जैसे ही अंगुलीमाल को समझ में आई तो उन्होंने अपनी हिंसा की राह को छोड़कर अहिंसा की राह को अपना लिया और वो महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गए और उनके शिष्य बन गए। तो क्या है, हमें अहिंसा के मार्ग को अपनाना है, कभी भी हमें हिंसा नहीं अपनानी है। तो हिंसा छोड़कर अगर कोई भी कभी आपके सामने कुछ गलत करता है तो आपको उसे रोकना चाहिए, उसे अहिंसा के बारे में बताना चाहिए। कभी भी उसे गलत चीज़ों की सलाह नहीं देनी है, उसे सही और सत्य का मार्ग बताना है। ठीक है, तो बच्चों ये पाठ हमारा नहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।